नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिससे आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी तरह से ज़रूर पीड़ित होंगे। आप लोग इस समस्या को झेल रहे होंगे। जैसे अगर आप शहर में होंगे तो ज़्यादा तो पावर कट का समस्या आप लोगों के सामने नहीं आ रही होगी, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उन ग्रामीण इलाकों में इन समय पावर कट की जो सप्लाई है, यानी जो बिजली आ रही है, लगभग 4-5 घंटे से ज़्यादा आ ही नहीं रही है। बहुत कट हो रहा है पावर का, और शहरों में भी घंटे 2 घंटे का पावर कट हो रहा है। लेकिन इन दिनों गर्मी भी जो है एकदम गजब की हो रखी है, एकदम बहुत प्रचंड गर्मी पड़ना प्रारंभ हो गई है। और हम पेपर और समाचार पत्रों में पढ़ते आए हैं, देखते रहे हैं कि मार्च ने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी भीषण गर्मी मार्च महीने में। और अप्रैल भी उसी तरह रिकॉर्ड तोड़ता हुआ आया है। और देखो आज 2 मई आ गई, और तो अब मई जून का महीना जो है काफ़ी गर्मियों से भरा रहेगा। तो लेकिन इन दिनों हो क्या रखा है कि मतलब जितनी गर्मी बढ़ रही है उधर पावर कट भी उतना ज़्यादा हो रहा है, यानी हमारे पास जो है लाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। तो समाचार पत्र जो हैं इसी से भरे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, हम दिया है पावर क्राइसिस कुल्ड मीन पावर कट्स इन हॉस्पिटल मेट्रो दिल्ली कोर्ट। दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली सरकार ने कहा है कि पावर कट यानी जो पावर की समस्या यानी जो बिजली समस्या अगर इसी तरह रही तो हमें हॉस्पिटलों में और मेट्रो ट्रेनों में भी बिजली का जो सप्लाई करते हैं उसमें भी जल्द ही बाधा आने वाली है। तो इन दिनों जो बिजली की समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चली है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे जो आपके 12 राज्य हैं, 12 राज्यों में इन दिनों जो है बिजली की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। इन राज्यों में बिजली का कट जो हो रहा है बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। यहाँ पर समाचार पत्र में दिया है, देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट वार्न्स ऑफ पावर आउटेज फॉर मेट्रो ट्रेन हॉस्पिटल ड्यू टू कोल स्टोरेज। यानी सबसे बड़ा जो मामला है कोयले का है। जो कोयला है, कोयले का जो सप्लाई है इस टाइम पर वो सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस कारण से जो है पावर क्राइसिस एक बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आ गई है। जो सरकारी विभाग हैं उन्हें भी पहले से ये ध्यान देना चाहिए था कि जब मौसम विभाग बार बार ये बता रहा है कि गर्मी बहुत प्रचंड पड़ने वाली है और मार्च अप्रैल के महीने जो हैं 70-75 150 साल आए दिन रोज़ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो मई जून में क्या गर्मी कम पड़ेगी? तो गर्मी तो और भयानक पड़ने वाली है। लेकिन जो बिजली का उत्पादन है हो ही नहीं पा रहा है। जो पावर प्लांट हमारे हैं जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है साथियों, वहाँ पर कोयला उपलब्ध हो ही नहीं पा रहा है सही तरीके से। और इन दिनों अभी समाचार में जो अखबारों में दिया था कि मतलब 675 ट्रेनें जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको रोक करके सरकार यानी जो रेलवे विभाग है, जो मालगाड़ियां हैं जो कोयले की ढुलाई कर रही हैं उनको दौड़ाया जा रहा है। यानी सबके लिए एक तरह से जो पैसेंजर भी हैं उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई है। पूरे देश में जो है 675 ट्रेनों को एक जगह खड़ा कर दिया गया है, पैसेंजर ट्रेनों को, और उनको रोक करके मालगाड़ियों को दौड़ाया जा रहा है। और रेलवे ने कहा है हमने हर मालगाड़ी में लगभग 50 डब्बे 20 डिब्बे ऐसे हैं जो बोगियां हैं उनको अतिरिक्त जोड़ दिए हैं कि जिससे कोयले की सप्लाई सही तरीके से होती रहे। तो यहाँ हम देखते हैं कौन से राज्य में सबसे अधिक कोयले का जो सप्लाई ठीक से ना हो पाने के कारण जो है क्राइसिस सबसे अधिक बढ़ा हुआ है। तो पहले पर है साथियों आपका झारखंड राज्य जो है, यहाँ पर 17.3% जो है कमी है बिजली की। और उसके बाद आपका आता है जम्मू कश्मीर, और तीसरे पर राजस्थान। हम अगर बात करें अपने उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश भी है आपका चौथे नंबर पर, यहाँ पर भी बिजली की कमी है। तो अगर अच्छा आप लोग ये सोचते होंगे झारखंड जो है, तो झारखंड में तो ये कोयले का जो खदानों से कोयला जो है निकाला जाता है, झारखंड में तो कोयले की खानें हैं। लेकिन होता क्या है ना साथियों कि जो कहा जाता है, कहावत है कि दीपक तले अंधेरा होता है ना। तो कोयला यानी जहाँ से कोयले की सप्लाई हो रही है वहाँ पर कोयले की सबसे बड़ी कमी, जो वहाँ के पावर प्लांट हैं वो कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। और 5वें नंबर पर बात करें तो हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। इन सभी राज्यों में जो है साथियों कोयले की
भारी कमी के कारण पावर कट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं यूपी की बात करें तो यूपी के गाँवों में दिन में सिर्फ 4 से 6 घंटे बिजली मिल रही है। हालांकि शहरों में चार घंटे लगभग जो है बिजली कट लग रहे हैं। मतलब 2 घंटे, किसी में 3 घंटे, 4 घंटे एवरेज मान के चलें तो सभी शहरों में लगभग 4 घंटे का पावर कट हो रहा है। और जो ग्रामीण इलाके हैं यूपी में, वहाँ पर तो 4 से 6 घंटे ही बिजली आ रही है, कहीं कहीं तो 2 घंटा आ रही है। बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी में जो सबको परेशानी हो रही है, इसको पहले से जो सरकारी विभाग हैं ये चेतते नहीं है ना। जब समस्या आ जाती है तब इनको होश आता है कि हाँ भैया अब पैसेंजर वाली ट्रेन को रुकवाओ और हम मालगाड़ी चलवाएंगे और कोयला की ढुलाई करेंगे। तो अरे भैया अब तक कहाँ थे। चलिए, सरकार जागी है, यानी जब ही जागो तभी सवेरा मानो हैं। और फिर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 3000 मेगावाट बिजली की कमी है यहाँ पर। यहाँ भी गाँव में जो है ज़्यादा कटौती हो रही है। शहरों में 2 घंटे तक की बिजली ठप हो रही है। और राजस्थान में भी गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग 31% तक बढ़ गई है। होता क्या साथियों ना, जैसे अगर जब गर्मी नहीं पड़ती है तो जैसे सर्दियों का मौसम था तो आप लोग देखते होंगे ग्रामीण इलाकों में भी लाइट लगभग 18 घंटे 20 घंटे तक तो रहती ही होगी सभी लोगों के यहाँ नॉर्मली। लेकिन जब गर्मी आ जाता है तो जैसे सर्दियों में आप बस केवल लाइट जलाते होंगे और हीटर वगैरह बहुत सब लोग नहीं जलाते हैं उतना मात्रा में। तो जो लाइट बल्ब जलाते हैं, एलईडी बल्ब जलाते हैं, अगर एक एलईडी बल्ब आप 4 दिन जलाएंगे तो तभी मिला जुला के लगभग 1 यूनिट 2 यूनिट हो सकता है बिजली आ जाए। और लेकिन जो फ़ैन चलते हैं आपका, अगर सुबह से लेकर रात तक आपका फ़ैन चल रहा है तो पूरा मिला के मतलब 24 घंटे में आपका लगभग 2 यूनिट बिजली खर्च हो जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ पर फ़ैन नहीं लगा होगा और एसी नहीं लगी होगी। एसी और कूलर तो कुछ उच्च क्वालिटी के लोग जो होंगे वही लोग लगाए होंगे, लेकिन फ़ैन जो है नॉर्मली सबके यहाँ लगा होगा। और खेतों की सिंचाई के लिए भी किसान भी जो है इन गर्मियों में बहुत समस्याओं को झेल रहे होंगे। पावर जब आ ही नहीं रही है, यानी बिजली जब आ नहीं रही है तो खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे। सब बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है इन दिनों। तो इन सब की समस्या क्या है साथियों, जो यहाँ पर है कोल इंडिया जो है, कोयले की जो भारत में सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी है, कोल इंडिया जो है, उसने खुद कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इस समय जो है 16.4 लाख टन कोयले की सप्लाई कर रहे हैं प्रतिदिन। लेकिन जबकि हमें कोयले की जो डिमांड है 22 लाख टन प्रतिदिन है। यानी 16 लाख टन का जो है सप्लाई हो रहा है, लेकिन आवश्यकता है हमें 22 लाख टन कोयले की प्रतिदिन, लेकिन उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही है। तो साथियों सबसे बड़ी समस्या क्या है, सरकार भी इन चीज़ों में क्या कर सकती है। जैसे हमारे पास, जैसे अगर आप मान लीजिए आपके घर में अगर जैसे कोई कमाने वाला है और सब घर के जो परिवार हैं, घर में जैसे खेती एक तरह से नहीं होती है। अगर आपके पास खेत नहीं है, आप केवल घर पर रहते हैं और इस तरह से आपके घर के सदस्य लोग जो हैं कमाई करके आटा, दाल, चावल इत्यादि जो सामान खरीद कर लाते होंगे, तो मतलब आप लोगों का काफ़ी सारा पैसा जो है इन सब चीज़ों को खरीदने में ही चला जाता होगा। तो ऐसे जैसे अगर आपके पास खेत होंगे, जिन लोगों के पास खेत होंगे तो उन्हें क्या करना होता है, बस केवल जैसे खरीदना क्या होगा, जैसे सब्जी खरीद लेंगे या मसाले वगैरह यही सब ना खरीदना होगा। और जिसके पास खेत बाड़ी नहीं है तो उसे तो सब कुछ खरीदना होता ना, आटा, चावल, दाल इत्यादि सब चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो इसी प्रकार से क्या है ना कि हमारे पास जो है कोयला तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि हम अपने कोयले से ही अपनी जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमें जो कोयला है विदेश से मंगाना पड़ता है। और विदेशों में इन दिनों जो है, पहले तो कोविड काल चल रहा था तो उससे भी काफ़ी समस्या हो रही थी। फिर ये जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, इन सब चीज़ों से भी भारत रूस से भी कोयला खरीदता था। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है ना साथियों, वह अपने यहाँ नहीं पाया जाता है। तो अपने यहाँ कोयला जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है उसको नहीं पाई जाने के कारण जो है हमें कोयले की समस्या होती है। जो अपने यहाँ कोयला निकलता है वह अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता। उसको जलाने से उतना ज़्यादा ताप नहीं उत्पन्न किया जा सकता है कि जिससे जो जैसे आप मान सकते हैं कोई भी
कोयला जो जैसे हम बताएं अगर कि जैसे अपने यहाँ का कोयला अगर हम 10 किलो कोयला जला रहे हैं तो उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। और मान लीजिए हम 10 किलो कोयला जला रहे हैं, हमें 1 यूनिट बिजली प्राप्त हो रही है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है उसे जलाने पर हम उसे 2 किलो जला रहे हैं या 1 किलो जला रहे हैं, उतने जलाने में हमें 1 यूनिट प्राप्त हो जा रही है। तो क्या होता है ना, अपने यहाँ जो अच्छी क्वालिटी कोयला है ना वो अपने यहाँ नहीं है। अपने कोयले के प्रकार आप लोग जानते हैं क्या? हम बताते हैं आप लोगों को कोयले कितने प्रकार के होते हैं। जो कोयले हैं भारत में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, हम उनके बारे में एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है साथियों, वह होता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो है अपने यहाँ नहीं पाया जाता है अधिक मात्रा में, केवल जम्मू कश्मीर में जो है पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयला जो कि काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम कोयले की बात करें तो एक बार देख लेते हैं कोयले के बारे में कुछ। अगर हम देखें साथियों भारत में कोयले के जो भंडार हैं उनके बारे में, तो भारत में कोयला भंडार जो साथियों, अगर हम देखें भारत में जो कोयले का उत्पादन होता है साथियों, सबसे अधिक मात्रा में जो है चीन में होता है, दूसरे पर आपका यूएसए है, तीसरे पर आपका भारत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे भारत में जो कोयला निकलता है उसका 67% कोयला जो है विद्युत ताप बनाने में हमारा खर्च हो जाता है। और जो भारत में कोयले का निष्कर्षण करने वाली कंपनी है उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1975 में जिसकी स्थापना की गई थी, जो कि आधुनिक तरीके से निकालने का प्रथम प्रयोग जो है ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल के रानीगंज में इसका प्रयोग किया गया था। भारत में सर्वाधिक जो कोयले की खानें हैं साथियों, ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जो कोयले की खानें हैं वह हैं आपके झारखंड राज्य में। और अगर हम देखें भारत में कोयला उत्पादन करने वाले 3 जो प्रमुख राज्य हैं वह है आपका झारखंड और उड़ीसा, तीसरे पर आपका आता है छत्तीसगढ़। तो हम यहाँ पर देखने वाले थे कोयले के जो प्रकार होते हैं। जो कोयला होता है, एक कोयले को क्या कहा जाता है, कोयला जो है कार्बन का एक अपर रूप होता है, यानी दूसरा रूप होता है कोयला। तो जिस कोयले में कार्बन की जितनी अधिक मात्रा पाई जाती है ना, तो वही कोयला का हम कहते हैं कि कोयला जो है वो कोयला उतने शुद्ध होता है। तो जो ये है क्या नाम है इसका, जो एंथ्रेसाइट आपका है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है साथियों 85% होती है। और भारत में जो कारगिल क्षेत्र, यानी हमने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है उसमें जो कारगिल का क्षेत्र है उसके टर्शियरी चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, जो कि बस केवल वहीं पर पाया जाता है और बहुत कम ही मात्रा में अपन सब प्राप्त करते हैं, बहुत कम ही मात्रा में। तो हमें जो एंथ्रेसाइट कोयला है ना, इसे हमें विदेशों से मंगाया जाता है। इसलिए अभी हमने एक क्लास हमने पढ़ाया था कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड किया है, जिसमें हम कोयला अधिक मात्रा में खरीदेंगे। क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला हमारे पास नहीं होने के कारण जो है हमारे पास ये स्टील कॉरपोरेशन का कार्यक्रम चलता है। तो हमें पहले जो अपने लौह अयस्क जो निकलते हैं हमारे यहाँ, पहले हम इन लौह अयस्कों को शिप के माध्यम से भेजते हैं जापान में, और जापान में उसे शुद्ध करके हम फिर मंगाते हैं अपने यहाँ, तब उसको जा कर के हम स्टील बनाते हैं। इस प्रकार से इतनी समस्याएं होती हैं। और दूसरे नंबर पर आपका आता है बिटुमिनस कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 55 से 65% होता है, यानी इससे कुछ कम क्वालिटी का होता है। और दूसरे नंबर पर है बिटुमिनस। तो तीसरे पर बात करें हैं आपका आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले में जो है साथियों 45 से 55% के मध्य कार्बन की मात्रा होती है। और चौथे नंबर पर आपका आता है पीट कोयला। तो इस प्रकार से भारत में जो पाए जाने वाले हैं कोयले कार्बन के आधार पर जिनकी गणना की जाती है, तो 4 प्रकार के हैं। पहला आपका है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है वह है एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा है आपका पीट कोयला। और साथियों अगर हम देखें भारत जो है विश्व में कुल कौन से स्थान पर आता है, भारत जो है बिजली उत्पादन में, यानी हम दुनिया में जो बिजली पैदा करते हैं, पावर जो उत्पन्न करते हैं, उसके आधार पर हम
कौन से स्थान पर आते हैं। तो भारत जो है साथियों पूरी दुनिया में 5वें स्थान पर आपका आता है। और अगर यहाँ पर हम बात करें पहले स्थान पर कौन आता है तो वह है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जो है पहले स्थान पर है और हम किस स्थान पर हैं, 5वें स्थान पर हम हैं दुनिया में बिजली उत्पादन करने में। तो जो कोयले से अगर हम बात करें कि कोयले से हम अभी भी कितनी बिजली का उत्पादन करते हैं, तो जो कोयला है साथियों इससे हम 67% जो है जितनी बिजली हमारे यहाँ उत्पादन होती है उससे हम 67% जो बिजली बनाते हैं कोयले से बनाते हैं। तो यानी सबसे अधिक मात्रा में कोयला जो है बिजली उत्पादन में खर्च होता है। तो अभी भी हम कोयले पर ही निर्भर हैं। और जो जल विद्युत है इससे हम कितना बिजली उत्पादन करते हैं, तो इससे हम 12.30%। और हम परमाणु से कहें परमाणु विद्युत ऊर्जा से जो हम परमाणु ऊर्जा से विद्युत बनाते हैं तो वह कितना है, काफ़ी कम मात्रा में है 1.80। और नवीकरणीय विद्युत यानी जो सोलर वगैरह हैं और विंड पावर जो है सोलर की बात करें और विंड वाला जो है पवन चक्की और ये सोलर प्लेट से जो विद्युत बनती है वह लगभग है आपका 23.60%। इस प्रकार से भारत में जो कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ भी देख सकते हैं बिजली कटौती का जो मुख्य कारण है देश में 1/4 बिजली प्लांट का बंद होना है। यानी इस समय जो है कोयले की कमी के कारण जो 1/4 बिजली बनाने वाले हमारे प्लांट्स हैं वो बंद चल रहे हैं। इनमें से 50% प्लांट कोयले की कमी के चलते बंद हैं। और देश में बिजली उत्पादन की जो मौजूदा क्षमता है साथियों वह है 3.99 यानी लगभग 4 लाख मेगावाट है। और इसमें से 1.10 लाख मेगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वह केवल सोलर विंड से प्राप्त की जाती है। और बाकी जो 2.89 लाख मेगावाट में से है 72,074 मेगावाट के प्लांट जो हैं इस समय बंद हैं। इनमें 38,826 मेगावाट क्षमता के प्लांट में उत्पादन हो सकता है, लेकिन ईंधन जो है यानी जो कोयला है उपलब्ध नहीं होने के कारण ये सब जो प्लांट हैं इन दिनों बंद चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पावर प्लांट के पास क्षमता से सिर्फ 25% कोयला, यही प्रमुख वजह है। यानी जो पावर प्लांट हैं जितनी उनकी क्षमता है उनमें से केवल उनके पास 25% ही कोयला। मान लीजिए जैसे कोई भी एक दिन में 100% जितना वो उसकी क्षमता है जितना वो उपयोग करके कोयले का बिजली का उत्पादन कर सकता था उसके पास केवल 25% ही कोयला है बिजली बनाने के लिए। यानी खलिए चल रहा है सब। ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक देश के 18 पिट हेड प्लांट, यानी पिट हेड प्लांट जो साथियों किसे कहा जाता है, जो बिजली घर ऐसे हैं जो कोयले खदानों के मुहाने पर हैं। जैसे कि अभी हमने इसके पहले बात किया था कि जो झारखंड है आपका, झारखंड में सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या पैदा हो गई है। कहाँ से, वहाँ पर जो है खदानें हैं लेकिन तब भी बिजली का संकट सबसे अधिक वहीं पर है। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं पिट हेड प्लांट। तो जो खदानों के मुहाने पर हैं उनमें तय मानक का 78% कोयला है, जबकि दूर दराज के जो 147 बिजली घर हैं नॉन पिट हेड प्लांट में मानक का औसतन लगभग 25% कोयला उपलब्ध है। यदि इन बिजली घरों के पास कोयला स्टॉक तय मानक के मुताबिक 100% होता तो पिट हेड प्लांट 17 दिन और नॉन पिट हेड प्लांट 26 दिन तक चल सकते हैं। देश के कुल 173 पावर प्लांट में 106 प्लांट में से कोयला 0 से लेकर 25% के बीच ही है। समझ सकते हैं आप इन खबरों को देख करके। और यहाँ हम देख सकते हैं द वर्ल्ड बिगेस्ट कोल एक्सपोर्ट, यानी जो है कोयले का उत्पादन जो यानी जो एक्सपोर्ट जो है वह सबसे अधिक कौन करता है, इंडोनेशिया, जो कि 455 मिलियन टन कोयला जो है, या 2019 रिपोर्ट के अनुसार है। तो 455 मिलियन टन जो है सबसे अधिक कोयला जो है बेचने वाला देश जो है इंडोनेशिया है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यह 393 मिलियन टन और रसिया जो है तीसरे नंबर पर 217 मिलियन टन जो है कोयले का एक्सपोर्ट इन दिनों करते हैं।
लेकिन जो रसिया है अभी वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से। और अगर बात करें साथियों जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इन दिनों काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, यानी इंडोनेशिया का दिन इन दिनों चल रहा है। जैसे क्या है ना कि वह जो है जो पाम आयल होता है, जो पाम आयल है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत उससे सबसे अधिक मात्रा में पाम आयल भी खरीदता है। लेकिन जो ये इंडोनेशिया है इन दिनों वह पाम आयल पर अपने यहाँ पूरी तरह से जो आयात करता था यानी जो बेचता था उस पर रोक लगा दिया है। तो भारत में उसके कारण महंगाई भी बढ़ने वाली है काफ़ी अधिक मात्रा में, क्योंकि जो पाम ऑयल होता है इसका उपयोग हम अपने रोज़ खाने पीने के सामानों में डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट हम लोग सभी लोग लगभग प्रतिदिन यूज ही करते होंगे। जैसे कि जो पाम ऑयल होता है इसका उपयोग होता है साबुन में, शैम्पू में, जो नहाने धोने के साबुन शैम्पू होते हैं इन सब में होता है। जो चिप्स वगैरह खाते हैं, बिस्किट होते हैं, इत्यादि सभी चीज़ों में जो है पाम ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल जो है एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है इन दिनों। अब वह पाम ऑयल नहीं बेच रहा है क्योंकि उसके पास जो है ये जो पेट्रोल यानी जो डीजल पेट्रोल के वहाँ पर बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है उसके पास भी, तो वो पाम ऑयल का ईंधन के रूप में उपयोग करेगा गाड़ियों वगैरह को चलाने के लिए, तो वह भी रोक दिया है। और इंडोनेशिया इन दिनों एक बात से और भी चर्चा में बना है, जो रूस और यूक्रेन हैं इनको न्योता दिया है अपने यहाँ दोनों को आपस में बातचीत कराने के लिए, यानी जो पुतिन है और जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति और पुतिन जो है रसिया के राष्ट्रपति, तो इन दोनों को आपस में मिलाएगा इंडोनेशिया, जो कि G20 का सम्मेलन जो है इस बार इंडोनेशिया उसकी मेज़बानी करेगा। तो इंडोनेशिया में इस बार G20 का जो सम्मेलन होने वाला है लगभग जुलाई अगस्त के महीने में, कब होगा G20 का हमें याद नहीं।